देखिए दोस्तों, आज हम जिस गणितीय आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं वो घनाभ है और इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ एक इस प्रकार की आकृति होती है और ये 3D प्रकार की आकृति होती है। 3D का मतलब है इसमें 3 में होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। और इस जो डायग्राम दिया है उसमें देखो, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। इसमें कुल सभी 6 फलक होते हैं और आमने सामने के फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और इधर का इसके बराबर होता है। तो इन सभी पृष्ठों यानी फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करके और जोड़ने से जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर 2, क्योंकि सभी दो दो फलक होते समान, तो 2 ब्रैकेट में बंद लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई वर्ग की इकाई। वर्ग की इकाई से मतलब है कि जैसे सेंटीमीटर में लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी है, तो उसका आगे सेमी स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में घनाभ से संबंधित होता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आगे घन इकाई होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो घन इकाई होती है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों पर में मल्टीपल होती है। इसकी जो जैसे सेंटीमीटर तो सेमी की क्यूब हो जाएगी। इसके बाद में आके घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो होता है बराबर में 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई और वर्ग इकाई। इसके बाद में आता है वर्ग यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई का जो सूत्र होता है वो अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए, घनाभ से संबंधित एक प्रश्न है और वो प्रश्न इस प्रकार से है। एक ठोस घनाभ की लकड़ी का गट्ठा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई व चारों फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले घनाभाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए, इसके लिए सूत्र होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई ब्रैकेट बंद। तो आगे देखिए, यहाँ पर 2 और ये लंबाई 15 सेंटीमीटर गुणा 10 चौड़ाई है प्लस 15 लंबाई है गुणा 5 चौड़ाई ऊंचाई है प्लस 10 गुणा 5 और ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए, 2 गुणा ब्रैकेट में 15 गुणा 10, 3 को गुणा करते हैं तो 150, 15 गुणा 5 इनको गुणा करते हैं तो 75 प्लस 10 और 5 को गुणा करते हैं तो 50 ब्रैकेट बंद। अब इन सभी का जब जोड़ करते हैं तो 2 ब्रैकेट में 275 ब्रैकेट बंद, और जब इनको गुणा करते हैं तो 550 वर्ग सेमी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे इसका आयतन ठोस घनाभाकार का, तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई इसका आयतन का सूत्र होता है। यहाँ पर लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। जब इनको गुणा करते हैं इन सभी को तो 750 घन सेमी प्राप्त होता है। इसके बाद में होता है ठोस घनाभाकार गट्ठे का विकर्ण। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर दिया, और जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ 15 का जो स्क्वायर करेंगे तो 225, और इसका 10 का करेंगे तो 100 और 5 का करेंगे तो 25। अब इन
तो इन सभी का योग करेंगे। अंडर रूट में 350 आ गए। 350 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 18.70 सेंटीमीटर इसकी विकर्ण की लंबाई प्राप्त होती है। इसके बाद में चौथा टर्म आता है ठोस घनाभागार गड्ढे की चारों फलकों का संपूर्ण फलकों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर 2 तो सीधा आ गया और ये ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर तथा ब्रैकेट में लंबाई 15 और प्लस चौड़ाई 10 ब्रैकेट बंद। या 2 गुणा 5 इसको मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं तो 10 और 15 प्लस 10 बराबर 25 ब्रैकेट बंद। और जब इसको गुणा करते हैं तो 250 वर्ग सेमी इसके चारों फलकों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अतः घनाभ से संबंधित जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और विकर्ण की लंबाई व चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करते हैं।